अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी झंडे पर पेशाब करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा नेता का पुलिस पर आरोप है, बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। सपा नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं के इशारों पर पुलिस काम कर रही है। अहम धाराएं न लगाने का आरोप भी लगाया गया है। पॉक्सो जैसी संगीन धाराएं न लगाने का आरोप लगाया गया। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज का ये पूरा मामला है, जहां पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। और अब सपा नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस पर आरोप लगाते हुए सपा नेता ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। अहम धाराएं न लगाने का आरोप भी लगाया गया है। पॉक्सो जैसी संगीन धाराएं न लगाने का सपा नेता ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज का पूरा मामला है, जो बीते दिन सामने आया था, जहां पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था। पहलगाम हमले के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसी के साथ अलीगढ़ से भी एक मामला सामने आया था, जहां पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। और सपा नेता का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा नेता का बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर पुलिस काम कर रही है और मामले में अहम धाराएं नहीं लगाई गई हैं, ये भी आरोप लगाया गया है। पॉक्सो जैसी संगीन धाराएं न लगाने का आरोप सपा नेता द्वारा लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। और जिस दिन माननीय राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी के ऊपर हमला हुआ था, उस दिन भी कहा कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करेगी। माननीय सांसद पे जानलेवा हमला हुआ, उसमें मुशल्कों पे छोड़ दिया गया। हद ये हो गई कि उन लोगों को बुला के चाय पिलाएंगे। इसके बाद इस बच्चे के साथ जिस तरह से करा है, ये खुला खुला पॉस्को का केस है। इसमें आप एक सार्वजनिक स्थान पे एक बच्चे को नंगा करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। ऐसी ही धारा, इसी के लिए धारा बनी थी पॉस्को। और ये मैं जानता हूँ, बच्चा ये बात जानता है, तो क्या पुलिस विभाग ये बात नहीं जानता था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करी है। ठीक, इसमें मैं ये कुछ इनके साथ के जो पुलिस वाले हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, ठीक, इन लोगों की मिली भगत के साथ ये मुकदमे को इतना हल्का दिखा गया है। लेकिन हम इस लड़ाई को यहाँ पे अंत होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इसकी ये धारा हम लोग चाहे कोर्ट में बढ़वानी पड़े, हम बढ़वाएंगे। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, बच्चे के मान सम्मान की लड़ाई। जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया है, तो पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह से भाजपा के इशारे पे चल रही है। और अफसोस तब होता है जब हमारे ही बीच से कुछ लोग उस कार्यशैली में जो है वो सहयोगी बन जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, जिस तरीके का ये मामला सामने आया था, जहां एक बच्चे को पकड़कर उस पर दबाव बनाया गया कि पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब की जाए, और अब मामले ने तूल पकड़ा है और सपा नेता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ इसमें जानकारी देखने को मिल रही है? जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीते दिन एक मामला सामने आया था। पाकिस्तान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ एक जगह पर अलीगढ़ में एक बच्चे से पाकिस्तानी झंडे के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। और अब सपा नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बताई जा रही है, जहां सपा नेता ने बीजेपी के इशारों पर पुलिस काम कर रही है, ऐसा बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिर से जुड़ेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, जिस तरीके का ये मामला बीते दिन सामने आया था, जिसने अब तूल पकड़ लिया है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आ रही है और पुलिस ने क्या कुछ इसमें धाराएं लगाई हैं, मामला दर्ज किया है या नहीं किया है? क्योंकि सपा नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। देखिए, मैं बता दूं, ये पूरा प्रकरण जो है थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज इलाके का है। वहां पर एक बच्चे के द्वारा से झंडे के ऊपर टॉयलेट करवाया गया था, जिसको लेकर ये मामला तूल दे रहा है। और इस समय पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें जो धारा लगानी चाहिए थी
वो जी। नहीं लगाई गई हैं, जिसमें सपा नेता द्वारा भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है। उनके द्वारा सीधे सीधे उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि जी। ये सब जो भाजपा नेता हैं उनके सहयोग के लिए इस तरीके से जो मुकदमे लिखे गए हैं वो उन्हीं के सहयोग से लिखे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से बीते दिन मामला सामने आया था, वो बच्चे पर दबाव बनाया गया, वो सारी चीजें करने का वीडियो में भी साफ तौर पर लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे। ऐसे में विरोध करना तो सही बात है, लेकिन इस तरीके से बच्चे पर दबाव बनाना, उसकी वीडियो बनाकर वायरल करना, जिससे कि वो बच्चे पर के मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा दबाव बन सकता है, उसकी मानसिक हालत खराब हो सकती है। उस वीडियो को कई लोगों ने देखा होगा, वो कई लोग उससे जिक्र करेंगे, तो ऐसे में पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से उस बच्चे को दबाव बनाया गया, उसको प्रेशराइज कराया गया प्रोवाइड करने के लिए, तो उस तरीके से पुलिस के द्वारा इस पर अभी तक सिर्फ एफआईआर दर्ज करके उसको एक लीपापोती जैसी कार्रवाई की जा रही है। उसमें आगे और कोई बड़ा कोई कदम नहीं उठाया गया अभी तक। जी बिल्कुल, देखना होगा मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सपा नेता ने अब आरोप लगाए हैं, ऐसे में आरोपों पर क्या कुछ अब कार्रवाई आगे नजर आती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद जितेंद्र, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।